Now we will do how to overload your insertion and extraction operators. Insertion extraction operators कौन से होते हैं? जो आप cin के साथ use करते हो, double greater than sign, that's called extraction operator, जिसे हम get from भी कहते हैं. और ये जो double less than sign है, this is called write to operator. ठीक है, तो इसके थ्रू हम write कर सकते हैं, इसके थ्रू हम read कर सकते हैं. अब इसको अगर आप ओवरलोड करना चाहते हो तो कैसे करोगे? आप सबसे पहले तो देखोगे कि आपकी इसकी जो कॉल है वो कैसे होगी, है ना? अब ये जो a डॉट इनपुट है, आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो. आप इसको रिप्लेस किससे करना चाहते हो? c in a से. ठीक है, सो यू वांट टू रिप्लेस इट विद c in a. सिमिलर वे ये जो है इसको आप रिप्लेस करना चाहते हो c in b से. तो अब ये जो भी फंक्शन होगा ये दो ऑब्जेक्ट्स पे काम करेगा, एक c in और एक a या b जो भी आपका है. तो सी इन जो है वो एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, प्री डिफाइंड क्लास का, जिसका नाम है आई स्ट्रीम. ठीक है, क्या नाम है क्लास का? आई स्ट्रीम. हम आईओ स्ट्रीम डॉट एच को इंक्लूड करते हैं ना, सो वी इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट. अब आईओ स्ट्रीम डॉट एच को आप इंक्लूड करके उस पर काम कर रहे हो, फाइन. अब उसमें से आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होता है आपका सी इन, ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होता है सी आउट. करेक्ट. अब सी इन क्या करेगा? सी इन जब होगा तो फंक्शन को कॉल करेगा. फंक्शन तो यहाँ है नहीं, तो ऑब्वियसली अभी मैं रन करूंगी तो एरर आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ डिफाइंड ही नहीं है. तो अब हम ये दोनों फंक्शंस को यहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ बाहर रख देते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे इसके रिस्पेक्टिव फ्रेंड फंक्शंस. अब देखो, अगर मैं इसको पहले वॉइड लेती हूँ, फ्रेंड वॉइड ऑपरेटर, ये सी इन वाला है. इसमें पहला ऑब्जेक्ट जो रिसीव होगा वो आई स्ट्रीम का होगा. हम बाय रेफरेंस लेंगे ताकि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो. सिमिलर वे इसको भी हम बाय रेफरेंस लेंगे. सिमिलर वे आपको यहाँ पर एक और चाहिए जो कि आपका इंसर्शन ऑपरेटर मतलब सी आउट वाला होगा. यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका ओ स्ट्रीम का हो जाएगा. अब इस जगह पर आ जाते हैं, यहाँ पर void ऑपरेटर दिस आई स्ट्रीम दिस. अब सी आउट को सी आउट रहने दो. ठीक है, सी इन की जगह पर आप एक्स कर सकते हो, और जो रियल है वो सिर्फ रियल लिखने की जगह पर हम वाई डॉट रियल और वाई डॉट इमेजिनरी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर मैं फंक्शन को बाहर डिफाइन कर रही हूँ. ऊपर डिक्लेयर हो गया, यहाँ डिफाइन हो रहा है. सो रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड ऑपरेटर है ये वाला आई स्ट्रीम एम्परसेंड एक्स कॉमा कॉम्प्लेक्स एम्परसेंड वाई. तो एक्स में क्या आ रहा है? सी इन. और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके ऑब्जेक्ट. तो सी इन की जगह पर एक्स लिख दिया और वाई डॉट रियल वाई डॉट इमेजिनरी में इनपुट करा लिया ताकि चेंजेस वापस रिफ्लेक्ट हो. सिमिलर वे जो आपका शो है, अब इसका नाम शो की जगह क्या हो जाएगा? ऑपरेटर ये वाला. और इसमें हम रिसीव करेंगे एक ऑब्जेक्ट ओ स्ट्रीम का और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स का, या जो भी क्लास आप बना रहे होगे. अब यहाँ पर क्या चेंज होगा? यहाँ पर भी वही चेंज होगा. सी आउट की जगह पर आप एक्स लिख सकते हो. सी आउट लिखोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, क्योंकि सी आउट तो ग्लोबल है. सी आउट तो कहीं पे भी यूज हो सकता है, वो ग्लोबल है. ठीक है, तो वाई डॉट इमेजिनरी यहाँ पे पर हमें रिसीव करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कॉल ही यही बन रही है, सी आउट ए. मतलब पहला ऑब्जेक्ट जाएगा फर्स्ट पैरामीटर में, दूसरा जाएगा दूसरे पैरामीटर में. तो यहाँ पर जाकर अब आपका काम हो रहा है. अब आप यहाँ पर इन सबको रिप्लेस कर दो. सी इन ए सी इन बी हो गया. अब यहाँ पर हम सी आउट ए, similar way सी आउट बी, and then you have to change this also. ठीक है, और यहाँ पे भी आप सी आउट सी कर दो. डन. अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं. इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ से मैंने रन किया. ठीक है, सो ये आपका एग्जीक्यूट होगा. अगेन आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. आप ये कॉल कर पा रहे हो क्योंकि आपने ऑपरेटर्स ओवरलोड किए हैं. अगर ओवरलोड नहीं किए होते तो कॉल नहीं कर पाते. ठीक है, अब ये चल रहा है, रिजल्ट भी सेम आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले आ रहा था. कोई फर्क नहीं है, है ना? सिर्फ फर्क क्या हो गया कि हमारी कॉलिंग अलग हो गई. तो पहले कॉलिंग ऐसे नहीं थी, अब कॉलिंग ऐसे हो गई है. आई होप यहाँ तक समझ आया. तो बहुत ही बेसिक सी चीज थी कि इस पहले जो हमने ओवरलोडिंग किए थे उसमें हमारे पास चॉइस थी कि हम चाहे तो फ्रेंड फंक्शन से करें, चाहे तो बिना फ्रेंड फंक्शन के करें, है ना? यू हैड अ चॉइस. यहाँ आपके पास चॉइस नहीं है. यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं है कि यहाँ पर तो आपको
फ्रेंड फंक्शन से ही करना पड़ेगा. इट इज अ रिस्ट्रिक्शन. यू हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शंस. और कोई तरीका आपके पास इसमें है ही नहीं. ठीक है, तो ये जब आपको इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोड करने हैं, ये बिना फ्रेंड फंक्शन के हो ही नहीं सकते. आपके पास फ्रेंड फंक्शन होगा तभी आप इसे ओवरलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ओवरलोड नहीं कर सकते. अब इसमें एक और इशू है. इशू ये है कि सी इन ए सी इन बी तो चल रहा है, पर जब मैं इंटीजर्स फ्लोट इनपुट करती हूँ तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, सी इन ए बी. सिमिलर वे मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, है ना. पर अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया तो ये मुझे एरर देगा, ये मुझे अलाउ नहीं करेगा. इसे क्या कहते हैं हम? कैस्केडिंग ऑफ इंसर्शन ऑपरेटर या कैस्केडिंग ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. अब ये अलाउड नहीं है. क्यों अलाउड नहीं है, इसको जरा ध्यान से देखना. ये कैसे काम कर रहा है? ये काम ऐसे कर रहा है कि भाई आपने कॉल किया सी इन ए. ठीक है, तो पहले सिर्फ इतने के लिए कॉल होगा, फंक्शन तो सिर्फ एक ही पैरामीटर रिसीव कर रहा है ना. तो सी इन जाएगा आपका एक्स में, ए जाएगा वाई में. तो सी इन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आई स्ट्रीम, ए इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स विच इज रिसीव्ड. नाउ व्हाट इज योर फंक्शन रिटर्निंग? योर फंक्शन इज रिटर्निंग नथिंग. वॉइड लिखा है ना आपने, तो फंक्शन तो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा. फंक्शन तो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, मेरे पास तो वापस कुछ आया ही नहीं. तो अब जो कॉल बनी वो बनी वॉइड और बी की. उसके लिए तो कोई फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो वॉइड और बी के लिए तो कुछ कॉल ही नहीं हो सकता. तो एरर आ गया. अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फायदा देखो यहाँ पर यही है कि जो आपने a प्लस बी लिखा है, मैं अब चाहूं तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना भी लिख सकती हूँ और वो काम करेगा. कैसे काम करेगा? सबसे पहले a प्लस बी के लिए कॉल करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो खुद ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉल करेगा. फिर जो रिजल्ट आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस रिजल्ट और चौथे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए काम करेगा. बट एट अ टाइम वो सिर्फ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ही काम कर रहा है. वो अलग बात है कि वो हमें अलाउ कर देता है कि आप ऐसे प्लस 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 लिखते जाओ, तो ये भी अलाउ हो जाएगा, लेकिन मुझे वापस जो चाहिए रहेगा वो सी इन टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, सिमिलर वे सी आउट में. तो अब हमें यहाँ से रिटर्न कराने की वैसे जरूरत नहीं थी, है ना. यहाँ से वापस रिटर्न कराने की वैसे तो हमें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कैस्केडिंग हो, इफ यू वांट टू अलाउ कैस्केडिंग, तो आपको इसमें से सी इन सी आउट को रिटर्न भी कराना पड़ेगा. सो अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिटर्न एक्स, ठीक है, एंड सिमिलर वे इसमें भी लिख देती हूँ रिटर्न एक्स. मुझे कोई वैल्यू चेंज नहीं करानी, मुझे कुछ और ऐसा भी नहीं करना. मुझे ये सिर्फ इसलिए चाहिए कि जब कैस्केडिंग हो, तो जब वो सी इन ए को कॉल करे तो वो वापस एक सी इन का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, ताकि उस ऑब्जेक्ट और बी के साथ यही फंक्शन दोबारा कॉल हो सके. तो अगर वो उसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, इट विल बी एबल टू कॉल द फंक्शन अगेन. मैंने एक जगह चेंज कर दिया, अच्छा नीचे नहीं किया. सो यहाँ पे भी चेंज होगा. डेक्लेरेशन में तो चेंज कर दिया, बट वी नीड टू चेंज in the definition also the return type. ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं. सो अगेन द आउटपुट इज गोइंग टू बी सेम. आउटपुट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये चीजों को करने के तरीके हैं. तो सी प्लस प्लस वैसे भी मेजरली यही है कि आप चीजों को एग्जीक्यूट कैसे करते हो, आप काम कैसे करते हो. ठीक है, सो इट्स नथिंग कि आप कुछ नया बना रहे हो, आप ये चीजें पहले भी कर सकते थे. कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सी लैंग्वेज में भी किया है, स्ट्रक्चर्स यूज करके. उसमें भी हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करके शो किए हैं, कंपेयर किए हैं. ठीक है, ये रिजल्ट मुझे वहां पे भी मिल सकता है, पर यहाँ पर है कि आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से उन चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो. अभी देखो प्रोग्राम, अब आप इस मेन को देखो, आपको कुछ लग रहा है इस मेन को देख के कि ये कोई नया डेटा टाइप है? मैंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स एबीसी, है ना. सी इन से नॉर्मल इनपुट करा रही हूँ, सी आउट से प्रिंट करा रही हूँ, इंक्रीमेंट से इंक्रीमेंट हो रहा है, इक्वल टू से चेक हो रहा है, प्लस से ऐड हो रहा है. सो यू आर यूजिंग इट एज अ नॉर्मल डेटा टाइप. जैसे आप इन फ्लोट पे काम कर सकते हो, वैसे ही आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नाम की डेटा टाइप पे काम कर पा रहे हो. वैसे ही आप टाइम नाम की डेटा टाइप पे काम कर पाओगे, वैसे ही आप डेट नाम के डेटा टाइप पे काम कर पाओगे, जो आप चाहो. सो दैट इज अप टू यू. सो सी प्लस प्लस इज द लैंग्वेज विच प्रोवाइड्स प्रोग्रामर्स सो मच ऑफ पावर ऑफ ओवरलोडिंग द ऑपरेटर्स, कि हम पहले से जो बने हुए ऑपरेटर्स हैं उनको अपने डेटा टाइप्स के साथ अपनी मर्जी से काम करवा सकते हैं. ये चीज आपके पास ना सी में है, ना जावा में है, ना पाइथन में है. ओनली सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स यू दिस कैपेबिलिटी कि आप ये काम कर पाओ. ठीक है, सो वी कैन डू इट हेयर, बट अदरवाइज ये ऑप्शन आपके पास नहीं है.
सो ये ऑप्शन आपके पास नहीं होती बाकी जगह पर यहाँ पर हमारे पास होती है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर कि इसको किस तरीके से हम यूज करते हैं। सो दिस इज ओवरलोडिंग योर इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स। कोड मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। तो वैसे तो आप यहाँ से खुद ट्राई करो, एक बार अपने आप बनाओ, नहीं होगा तो आप वहां से ले सकते हो। ठीक है, आई पुट इट एट गिटहब ऑल्सो, ताकि जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं ये सारे कोड आपको गिटहब लाइब्रेरी पे दे देती हूँ। सो AEC टेक इज द गिटहब लाइब्रेरी। इसमें आप CPP प्रोग्राम्स पे जाओ। व्हाट्सएप पे भी ये होता है कि बाद में कभी डिलीट हो गया, कुछ हो गया, लेकिन गिटहब से आपको कभी भी मिल जाएंगे। सो ये जो कोड है ये हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, सो दिस इज ओवरलोडिंग योर इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सो ओवरलोडिंग सी इन एंड सी आउट। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने सी इन सी आउट डॉट CPP commit the changes। ठीक है, सो आप चाहो तो यहाँ से इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हो, बट अपना खुद से बना लेना। पहले तो डाउनलोड करना हो तो क्या करोगे, गिटहब पे जाओगे, AEC टेक पे, AEC टेक के अंदर आपको CPP प्रोग्राम्स में ये प्रोग्राम मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन गेट इट। इससे पहले वाले प्रोग्राम्स भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी ताकि आप उनको भी फेच कर सको। फाइन, सो दैट इज इट, दैट्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में एक कंसेप्ट और है, वो है टाइप कास्टिंग ऑपरेटर्स कैसे ओवरलोड होते हैं। सो दैट वी विल बी डूइंग वेरी सून, बट अभी आप पहले ये वाली चीजें करो, और ये सेम चीज आप ट्राई कर सकते हो टू मेक ऑन अ क्लास, लेट्स से डिस्टेंस। डिस्टेंस क्लास बना लो जिसमें किलोमीटर और मीटर होगा। ठीक है, तो किलोमीटर और मीटर को आप ऐड करा के देख सकते हो, आप डिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, दो डिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हो, बड़ा डिस्टेंस कौन सा है। ठीक है, सो ट्राई टू ओवरलोड एटलीस्ट एनी 5 ऑपरेटर्स एंड शो मी द कोड। सो डिस्टेंस क्लास बनाइए, ओवरलोड कीजिए कम से कम कोई भी 5 ऑपरेटर्स, जिसमें से एक यूनरी, एक अरिथमेटिक, एक रिलेशनल, 3 ये तो होंगे ही होंगे। अच्छा, बाकी तो सी इन सी आउट हो गए, 5 तो यही हो गए, है ना। तो 5 तो ये है ही, तो आप 7 करोगे, 2 अपनी पसंद से कोई भी और कर लोगे। तो जो 5 मैंने ओवरलोड किए हैं वो आप करोगे, प्लस कोई भी 2 ऑपरेटर अपनी पसंद से आप और ओवरलोड करके मुझे इसको सबमिट कराओगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ ऑपरेटर ओवरलोडिंग वर्क्स इन C++।